Hello everyone, my name is Rashmi Samant and today I will discuss about the topic acute renal failure. The term acute means shorter period of time and renal failure denoted to the kidney failure. So now I will discuss about what is the definition of acute renal failure. A condition of sudden and temporary loss of renal function is termed as acute renal failure. एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें किडनी का जो फंक्शन होता है उसमें टेम्परेरी बेसिस पे या फिर सडन वो लॉस हो जाता है और इस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्यूट रीनल फेल्योर विच इज़ ए क्लिनिकल सिंड्रोम। ये एक क्लिनिकल सिंड्रोम होता है। इसमें जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट होता है उसमें कमी आ जाती है और जिस वजह से जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं ब्लड में उनका प्रॉपर अमाउंट में क्लियरेंस नहीं हो पाता, उनके क्लियरेंस में कमी आ जाती है और इस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्यूट किडनी फेल्योर। एक्यूट रीनल फेल्योर इज ऑल्सो नोन एज एक्यूट किडनी फेल्योर। एक्यूट रीनल फेल्योर को हम लोग एक्यूट किडनी फेल्योर भी बोलते हैं। टाइप्स, जो एक्यूट रीनल फेल्योर होता है वो 3 टाइप्स का होता है, प्री रीनल, इंट्रा रीनल और पोस्ट रीनल। प्री रीनल जो कंडीशन होती है उसमें किडनी में इनएडिक्वेट ब्लड की सप्लाई की वजह से वो प्रॉपर अमाउंट में ब्लड में जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसको प्रॉपर अमाउंट में वो क्लियर नहीं कर पाती है। इंट्रारीनल कंडीशन वो होती है जिसमें किडनी में अगर किसी भी तरीके की डिजीज़ या वो डैमेज हो जाएगी किसी इंजरी की वजह से, तब वो अगर अपना प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएगी तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे इंट्रारीनल। पोस्ट रीनल कंडीशन होती है कि जब कोई भी एक्यूट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है जो कि किडनी में यूरिन के नॉर्मल फ्लो को डिस्टर्ब कर देता है, उस कंडीशन को हम बोलेंगे पोस्ट रीनल। etiology, the pre-renal, intrarenal and post-renal failure occur due to, जो प्री-रीनल, पोस्ट-रीनल और इंट्रारीनल जो भी हमारे फेल्योर हैं वो किस किस वजह से होते हैं। प्री रीनल फेल्योर बेसिकली एरिथमिया कंडीशन की वजह से होता है, मतलब जब हमारा कार्डियक आउटपुट रिड्यूस होगा, या फिर कार्डियोजेनिक शॉक की वजह से जब हमारे हार्ट में प्रॉपर अमाउंट में ब्लड का सप्लाई नहीं हो पाता है और उस वजह से जो शॉक लगता है, मतलब जो अटैक आता है उसको हम लोग कार्डियोजेनिक शॉक बोलते हैं। हार्ट फेल्योर हो सकता है डिहाइड्रेशन और बर्न की वजह से। अगर हम लोग बहुत ज़्यादा डायूरेटिक्स का या एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स का यूज़ करते हैं तो भी हमें प्री रीनल फेल्योर हो जाता है। अगर हीमोरेजिक कंडीशन हो जाती है, मतलब कहीं पे भी रप्चरिंग हो जाती है, या फिर वीनस थ्रोम्बोसिस कंडीशन हो जाती है, मतलब जो भी हमारा ब्लड क्लॉट है वो डीप वेन्स में जाके बन जाता है, या ट्यूमर हो जाता है, या इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन कंडीशन हो जाती है। इंट्रावेस्कुलर कोगुलेशन कंडीशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें ए कंडीशन अफेक्टिंग द ब्लड एबिलिटी टू क्लॉट एंड स्टॉप ब्लीडिंग। उसमें जो ब्लीडिंग होती है वो बंद हो जाती है और जो हमारा ब्लड होता है वो क्लॉट हो जाता है अंदर, तो वो वेन्स में क्लॉट हो जाता है तो उसको ब्लॉक कर देता है बेसिकली। इंट्रारीनल फेल्योर अकर ड्यू टू, जो इंट्रारीनल फेल्योर होता है वो बेसिकली अकर होता है कि जब हमारा प्री रीनल फेल्योर है अगर उसको हमने प्रॉपर वे में ट्रीट नहीं किया है तो, या फिर अगर मायोपैथी कंडीशन है, मतलब जो हमारी मसल्स हैं उनमें जो डिजीज़ हो जाती है उसको हम लोग मायोपैथी बोलते हैं। एक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस अगर कंडीशन है, मतलब जो हमारा ग्लोमेरुलस है उसमें अगर इन्फ्लामेशन हो गया हो, या फिर एक्यूट पायरोनेफ्राइटिस कंडीशन है, मींस कि जो हमारी किडनी के अपर मोस्ट पार्ट होते हैं उसमें अगर कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से इन्फ्लामेशन आ जाता है तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं एक्यूट पायरोनेफ्राइटिस। रीनल माइलोमा कंडीशन हो गई, मतलब अगर किडनी में कैंसर हो गया हो तो। वेस्कुलाइटिस कंडीशन हो गई हो, अगर हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं जो किडनी तक ब्लड लेकर जाती हैं उनमें अगर इन्फ्लामेशन कॉज हो गया हो तो। पिपलरी नेक्रोसिस कंडीशन हो गई हो तो, मतलब रीनल पेप्लिया जो होता है उसमें अगर नेक्रोसिस हो गई हो, उसकी सेल में डेथ होने लग गई हो तो। ये सारी अगर कंडीशंस होंगी तो हमें इंट्रा रीनल फेल्योर हो जाएगा और जिस वजह से जो हमारी किडनी है वो प्रॉपर वे में फिल्ट्रेशन नहीं कर पाएगी और एक्यूट रीनल फेल्योर कॉज हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है साइलेंट सिम्टम्स। एक्यूट रीनल फेल्योर की वजह से हमें मेंटल कन्फ्यूजन, फटीग और रेस्टलेसनेस कंडीशंस हो जाती हैं।
जो हमारी स्किन होती है उसमें पुअर टर्जिडिटी हो जाती है, मतलब जो भी फ्लूइड होता है उसकी कमी की वजह से वो बहुत ज़्यादा टर्जिड हो जाती है। डायलेटेड वेन्स इन द नेक एंड पेरिफेरल इडिमा, जो हमारी नेक होती हैं उसकी जो वेन्स होती हैं वो डायलेट हो जाती हैं। ओलिग यूरिया कंडीशन हो जाती है। ओलिग यूरिया कंडीशन में जो यूरिन आउटपुट होता है वो लेस देन 400 ml पर डे हो जाता है। एन यूरिया कंडीशन हो जाती है, इसमें जो यूरिन आउटपुट होता है वो लेस देन 100 ml पर डे हो जाता है। मसल टायर्डनेस हो जाती है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम एंड असेसमेंट ऑफ वॉल्यूम स्टेटस, ये बेसिकली जो ट्यूबुलर नेक्रोसिस कंडीशन होती है उसकी वजह से कंपार्टमेंट सिंड्रोम हो जाता है, और जो हमारा वॉल्यूम स्टेटस हो जाता है उसमें भी कमी आ जाती है। पैथोजेनेसिस, जो एक्यूट किडनी फेल्योर होता है वो बेसिकली कॉज होता है हमारा प्री रीनल फेल्योर की वजह से और इंट्रा रीनल फेल्योर की वजह से। प्री रीनल फेल्योर जो होता है वो अकर होता है ड्यू टू हाइपोवोलेमिया कंडीशन। इस कंडीशन का मतलब ये होता है कि इसमें जो ब्लड में लिक्विड पोर्शन होता है उसमें कमी हो जाती है, या फिर कार्डियक आउटपुट अगर डिक्रीज हो जाएगा तो, अगर इफेक्टिव सर्कुलेटरी वॉल्यूम्स जो हैं वो डिक्रीज हो जाएंगी तो, या लिवर फेल्योर कंडीशन हो जाएगी तो हमें प्री रीनल फेल्योर हो जाएगा। जो इंट्रा रीनल फेल्योर होता है वो बेसिकली अकर होता है अगर हमें ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस कंडीशन हो गई है, मतलब जो हमारा ग्लोमेरुलाई है उसमें अगर इन्फ्लामेशन कॉज हो गया है, या फिर कोई भी वस्कुलर डिजीज़ हो गई है, इन्फ्लामेशन या फिर ऑक्लूजन कंडीशन हो गई है, मतलब कि थ्रोम्बोसिस और इम्बोलिज्म कंडीशन हो गई है। हमारी जो भी आर्टरीज और वेन्स होती हैं जो कि ब्लड को लेकर जाती हैं किडनी में, अगर उसमें थ्रोम्बस फॉर्मेशन हो गया है या इम्बोलिज्म कंडीशन हो गई है या इन्फ्लामेशन कंडीशन हो गई है, या फिर अगर ट्यूबुलर इंजरी हो गई है, इश्चीमिया कंडीशन हो गई है, या टॉक्सिन्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, तो इन सब वजहों से हमें इंट्रारीनल फेल्योर हो जाता है। जब हमारी बॉडी में प्री रीनल फेल्योर या इंट्रारीनल फेल्योर की कंडीशंस आती हैं तो वो दोनों ही कंडीशंस हमारे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को रिड्यूस कर देती हैं और एक्यूट किडनी फेल्योर कॉज हो जाता है। डायग्नोसिस, एक्यूट रीनल फेल्योर जो होता है उसको हम लोग कुछ टेस्ट के थ्रू डायग्नोस कर सकते हैं। कंप्लीट ब्लड टेस्ट, ये टेस्ट बेसिकली इंडिकेट करता है कि ब्लड में कोई इन्फेक्शन तो नहीं कॉज हो रहा है या फिर क्रोनिक एनीमिया की कंडीशन तो नहीं है। यूरिन टेस्ट, ये टेस्ट बेसिकली इंडिकेट करता है कि किडनी में किस तरीके का इन्फेक्शन हुआ है, वो एक्यूट रीजन का है या क्रोनिक रीजन का है, या फिर किस तरीके का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है, उस चीज़ को भी डिटेक्ट करता है यूरिन टेस्ट। किडनी फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट का जो बेसिक ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि किडनी हमारी प्रॉपर वे में फंक्शन कर रही है या नहीं। इसमें बेसिकली क्या होता है, जो ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल होता है वो क्रिएटिनिन के साथ हम लोग उसका रेशियो देखते हैं, और उसका रेशियो अगर 20.1 से ज़्यादा इन्हांस करता है तो मतलब यूरिया का बॉडी में रीएब्जॉर्प्शन हो रहा है और यूरिया का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। रीनल अल्ट्रासोनोग्राफी टेस्ट करते हैं, ये बेसिकली अल्ट्रासाउंड होता है। इस टेस्ट में हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारा किडनी है उसमें किसी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन तो नहीं हो रहा है जिस वजह से यूरिन का प्रॉपर फॉर्मेशन और कलेक्शन डिस्टर्ब तो नहीं हो रहा है। रीनल बायोप्सी, रीनल बायोप्सी एक ऐसा मेडिकल प्रोसीजर होता है जिसमें हम लोग किडनी का स्मॉल पीस रिमूव्ड आउट करते हैं और उसको एग्जामिन करते हैं माइक्रोस्कोप में कि उसमें कोई कैंसरस कंडीशन तो नहीं है। ट्रीटमेंट, जो एक्यूट रीनल फेल्योर होता है उसमें बेसिकली हम लोग दो तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं। पहला ट्रीटमेंट है ट्रीटमेंट ऑफ बैलेंस द फ्लूइड्स अमाउंट इन ब्लड। अगर हमारी बॉडी में या हमारे ब्लड में अगर फ्लूइड की कमी हो जाती है और उस वजह से एक्यूट रीनल फेल्योर हो जाता है तो हम लोग आईवी फ्लूइड रिकमेंड करते हैं। या फिर अगर हमारा जो एक्यूट रीनल फेल्योर है वो एक्सेसिव फ्लूइड की वजह से हो जाता है तो हम लोग डायूरेटिक्स देते हैं जो कि बॉडी में से जो एक्स्ट्रा फ्लूइड होते हैं उसको एक्सपेल आउट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सेकेंड वन है मेडिकेशन टू कंट्रोल ब्लड पोटेशियम लेवल। अगर हमारी जो किडनी है वो अपना प्रॉपर वे में वर्क नहीं कर पा रही है क्योंकि उसमें या पोटेशियम को प्रॉपर वे में फिल्टर नहीं कर पा रही है तो उस केस में हम लोग
बॉडी में कैल्शियम और ग्लूकोजन जो होते हैं वो ज़्यादा देते हैं। ये जो मेडिकेशंस होती हैं ये बॉडी में जो हाई पोटेशियम लेवल होता है ब्लड में उसको एक्यूमुलेट नहीं होने देती हैं, उससे प्रिवेंट करती हैं, जो कि अगर पोटेशियम का लेवल ब्लड में बढ़ जाएगा तो उस वजह से एरिथमिया या फिर मसल वीकनेस कॉज हो जाती है। डायलिसिस टू रिमूव ब्लड टॉक्सिन्स, हीमोडायलिसिस प्रोसेस करते हैं। ये बेसिकली किया जाता है कि जो भी हमारे टॉक्सिन्स या फिर एक्सेसिव फ्लूइड है उसको हम लोग बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं किडनी के थ्रू, और किडनी प्रॉपर वे में हील हो जाती है। प्रिवेंशंस, एक्यूट रीनल फेल्योर को प्रिवेंट करने के लिए हमें जो फ्लूइड बैलेंस डाइट है बॉडी में उसको मेंटेन करना चाहिए, ओबेसिटी को रिड्यूस करना चाहिए, अल्कोहल या फिर एक्सेसिव डायूरेटिक्स कंडीशन जो भी मेडिकेशंस हैं उनको हमें नहीं लेना चाहिए। कॉम्प्लिकेशन, एक्यूट रीनल फेल्योर के केस में शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग हो जाती है, चेस्ट पेन होने लगता है, मसल वीकनेस होने लगती है, और अगर ये सीवियर हो जाएगा तो परमानेंट किडनी डैमेज हो जाता है और हीमोरेजिक कंडीशन की वजह से ब्लड लॉस हो जाता है जिसे हम एनीमिक कंडीशन भी बोलते हैं। थैंक यू।